मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक नन्हे से रकून को और उसकी माँ को। ये समुद्र किनारे एक जंगल में रहते हैं। इस मूवी में हम लोग देखेंगे कि एक नन्हा रकून कैसे ये सीखता है कि जिंदगी में थोड़ा बहुत डर रहना भी जरूरी है, क्योंकि ना जाने कब कहाँ पर कैसा खतरा आ जाए। लेकिन थोड़ा बहुत डर रहते हुए भी कैसे अपनी जिंदगी को खुले दिल से जी सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नन्हा रकून अपनी माँ के पीछे पीछे जा रहा है और ये नन्हा रकून अभी बहुत ही ज्यादा चंचल है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा भरी हुई है। ये हर चीज के बारे में जानना चाहता है, इसीलिए समुद्र किनारे जितनी भी लुभावनी चीजें होती हैं वो इसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और अब ये नन्हा रकून बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। लेकिन इसकी माँ कहती है कि रुको जरा, अभी इतनी भी जल्दी नहीं है। इसकी माँ इस नन्हे रकून को रोक देती है और पीछे कर देती है और खुद आगे आगे बहुत सावधानी से आगे बढ़ती है और उसके पीछे पीछे ये नन्हा रकून भी बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रकून की माँ उस नन्हे रकून को गुफा में ही रुकने को कहती है और खुद आगे जाकर अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने लग जाती है। वो नन्हा रकून दूर से ही अपनी माँ को बड़े ध्यान से देखता है। थोड़ी देर में उस नन्हे रकून की माँ उस नन्हे रकून के लिए खाना लेके आती है। खाने को पाकर वो नन्हा रकून बहुत ही खुश होता है। इसके बाद उसकी माँ वापस खाना इकट्ठा करने चली जाती है और वो नन्हा रकून अपना खाना खा रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो मुड़ के देखती है तो उसके बगल में उसका नन्हा बच्चा अपनी माँ को देखकर अपनी माँ की तरह ही खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी माँ उसको ये करते हुए देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती और उसे गुफा के अंदर ले जाकर रख देती है और फिर वापस बाहर आकर खाना इकट्ठा करने लग जाती है। लेकिन अभी भी उस नन्हे रकून का दिल गुफा के अंदर तो लग ही नहीं रहा था। उसके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा भरी हुई थी। फिर क्या, वो गुफा से बाहर निकल जाता है और एक पत्थर के पीछे पहुंचता है। वहां उसे मिलता है एक शीशेल। उसे वो शीशेल काफी पसंद आता है और उसे वो अपने पास रख लेता है। लेकिन जब भी उसकी माँ भी वहां पर आ जाती है और इस बार उसकी माँ काफी ज्यादा गुस्से में है और वो उसे डांटते हुए उसे गुफा के अंदर ले जाके पटक देती है और उसका वो शीशेल भी तोड़ देती है। वो बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो काफी सहम गया था और उसका शीशेल टूट गया था। इस वजह से वो काफी उदास भी था। जब भी थोड़ी देर बाद वहां पर एक पक्षी आता है और वो उस नन्हे रकून से शीशेल का टुकड़ा छीनकर उड़ जाता है। वो नन्हा रकून भी अपने शीशेल को कैसे छोड़ देता, वो भी उस बर्ड के पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है। दौड़ते दौड़ते वो इतनी आगे पहुंच जाता है कि वो एक क्योटो के पास पहुंच जाता है जो अपने शिकार को ढूंढ रहा था। जैसे ही क्योटो उस नन्हे रकून को देखता है वो उसके ऊपर झपटता है और वो उस नन्हे रकून की नाक के ऊपर एक पंजा मार देता है। कि जब भी उस नन्हे रकून को बचाने के लिए उसकी माँ आ जाती है और अपने बच्चे के साथ एक पेड़ पर चढ़ जाती है। उस नन्हे रकून की माँ इस बारी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो अपने बच्चे को ये बताने से पहले कि उसकी आंख के ऊपर भी ऐसे खतरनाक शिकारी की वजह से निशान पड़ा है, अपने बच्चे को खूब डांटती है। यहाँ पर वो नन्हा रकून अपनी माँ की डांट की वजह से काफी ज्यादा डर जाता है और इस तरह से उसकी माँ और उस नन्हे रकून में काफी ज्यादा दूरियां हो जाती हैं। दोस्तों, अब इस कहानी का सबसे मेन पार्ट शुरू हो जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं उस नन्हे रकून को जो अब काफी बड़ा हो गया है और अब इस बड़े रकून का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी है और वो फटाक से कूद के दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता था कि जब भी उसकी माँ भी उसे पीछे खींच लेती है। अब ये रकून भी अपने बच्चे की परवरिश बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे इसकी परवरिश बचपन में इसकी माँ ने करी थी। ये भी अपने बच्चे को लेकर काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। लेकिन इसका बच्चा भी इसी की तरह ही है। ये भी काफी ज्यादा क्यूरियस है और ये भी अपनी माँ की तरह बाहर भागने लग जाता है। लेकिन उसे गुफा से गायब देखकर उसकी माँ तुरंत उसे पकड़ कर लाती है और गुफा में ले जाकर उसे खूब डांटती है। लेकिन जब भी उसे ये एहसास होता है कि वो भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है जैसा बचपन में उसके साथ हुआ था और वो अपने बच्चे के चेहरे पर मायूसी को साफ साफ देख सकती थी। इसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर वापस उसी पेड़ पर जाती है और पेड़ पर चढ़कर ऊंचाई से वो उसी खतरे को दिखाती है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को इतना प्रोटेक्ट कर रही है, उसे बाहर घूमने से मना करती है। और वो अपने बच्चे को ये भी बताती है कि उसकी नाक पर जो ये निशान पड़ा है वो उसी क्योटो की वजह से पड़ा है। इसके बाद वो नन्हा रकून सब समझ जाता है कि उसकी माँ उसे क्यों रोकती है और वो बड़े ही प्यार से अपनी माँ की नाक पर पड़े निशान को सहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रकून की माँ अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से खाना ढूंढना और तो और वो अपने बच्चे को पीठ पर बैठाकर बाहर भी घुमाती है और अपने बच्चे को सिखाती है कि डर भी जरूरी है लेकिन जिंदगी खुल के भी जीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद शाम होते ही वो वापस उसी पेड़ पर अपने बच्चे के साथ पहुंच जाती है और अपने बच्चे को एक शीशेल गिफ्ट देती है। अब इन दोनों मदर और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। इस वीडियो के दोनों पार्ट लव, डेथ एंड रोबोट के सबसे फेमस एपिसोड हैं। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ये दोनों एपिसोड कैसे लगे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ये वाली वीडियो देखो।